मध्य प्रदेश के 2018 विधानसभा चुनाव की गिनती का दिन याद है आपको। देश में जिन राज्यों के वोट साथ में गिने जा रहे थे उनके परिणाम दोपहर तक स्पष्ट हो चुके थे, लेकिन मध्य प्रदेश किसी फोटो फिनिश की तरह था। अगले दिन सुबह तक भी बीजेपी और कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नहीं थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 40.89% और बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे, यानी केवल 0.13% का अंतर। वोट के हिसाब से देखें तो बीजेपी को कांग्रेस से 47,827 वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से 6 सीटें ज़्यादा मिली थीं। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे ज़्यादा टाइट चुनाव नहीं हुआ। ऐसी 46 सीटें थीं जिनमें जीत हार का अंतर 3% से भी कम रहा। इन 46 विधायकों में से 23 बीजेपी के और 20 कांग्रेस के थे। बसपा को अकेले 19.11 लाख वोट तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 6.75 लाख वोट मिले थे। मतलब 26 लाख वोट दोनों दलों को मिले थे। बसपा की वजह से कांग्रेस ग्वालियर चंबल में भाजपा को पटखनी देने में सफल रही थी। कई सीटों पर जीत हार का अंतर बसपा प्रत्याशियों को मिले मत से काफ़ी कम था। बसपा को पिछली बार भिंड और पथरिया में जीत भी मिली। सबलगढ़, जौरा, ग्वालियर ग्रामीण, पौहरी, रामपुर बाघेलान और देवतालाब में वो दूसरे नंबर पर थी। बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा ने 43 सीटों पर परिणाम प्रभावित किए थे। इसी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी व्यवहारी और अमरवाड़ा में दूसरे नंबर में थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 6 सीटों पर 30,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इस पार्टी ने 16 सीटों के चुनाव परिणाम प्रभावित किए थे। इस बार भी वैसे तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन करते हुए इस बार प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसकी वजह से प्रदेश की 119 सीटों पर चुनाव त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय होंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना 1991 में हीरा सिंह मरकाम ने की थी। महाकौशल और बघेलखंड में गोंगपा का जबरदस्त असर है। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में अच्छा है। दोनों ने जो गठबंधन किया है उस समझौते के हिसाब से बसपा 178 तो गोंगपा 52 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। साल 2018 में बसपा को 82 सीटों पर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 37 सीटों पर 5,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज़्यादा सीटें तो नहीं जीत पाती, लेकिन दूसरी पार्टियों को फायदा और नुकसान जरूर पहुंचाती हैं। इस बार भी यही सवाल है कि इन दोनों के हाथ मिला लेने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। विधानसभा चुनाव में आरक्षित 82 सीटों पर यह गठबंधन भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है। गठबंधन समझौते के अनुसार विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों में से 8 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 22 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। विंध्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी शहडोल संभाग से आते हैं। यहाँ 4,76,008 आदिवासी वोटर हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में गोंगपा को कुल 1,94,544 वोट मिले थे। हार के बाद भी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौती का विषय बन सकता है। ये सब बरसाती पार्टियां हैं। ये जब चुनावी समय आता है तभी ये सक्रिय होती हैं। इनका पूरे 5 साल तक पता नहीं चलता है कि ये हैं कहाँ पे, और जैसे ही चुनाव आता है तो इस तरह के ये गठबंधन बनाने लगती हैं और चुनाव में उतरती हैं। इनके जनता के लिए कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई विकास के कार्य इन्होंने अभी तक करके दिखाए नहीं हैं। जनता कैसे विश्वास करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो होने वाले चुनाव हो उसमें गोंडवाना पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनसे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भिंड और बुंदेलखंड की जो जनता है उसका जो जनादेश 2018 में कांग्रेस पार्टी को मिला था, वो लगातार कमलनाथ जी के लिए बढ़ता हुआ जो प्रेम है, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो विश्वास है,
वो कमलनाथ जी की जो विजन है उसको लेके बिंद और बुंदेलखंड की जनता भारी बहुमत से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताएगी। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें भाजपा और कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में इस समय हावी हैं। वर्तमान युग सोशल मीडिया का युग है और घर घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, हर व्यक्ति जागरूक है। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है ये पिछले 5 सालों से नदारत रही हैं। तो कुछ जगह शहडोल बेल्ट में या उमरिया अनूपपुर कुछ जगह गोंडवाना और बसपा के गठबंधन का असर हो सकता है, लेकिन ये वोट कटवा से ज़्यादा साबित नहीं हो पाएंगी। रीवा की 1-2 सीटों में पर्सनल जिसमें बेहतर कैंडिडेट हैं जो अभी आए हैं वो कुछ वोटों पे अपना असर डाल सकते हैं और इसका असर कांग्रेस और भाजपा दोनों के कैंडिडेटों पर पड़ेगा। दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, इसलिए इन दोनों पार्टियों का सिर्फ रोल इतना है कि ये कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और भाजपा को कितना फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए हम समझते हैं कि सिर्फ वोट काटने के अलावा और कोई काम ये नहीं करेंगी। आम आदमी पार्टी की एंट्री से भी इनका खेल बिगड़ सकता है। आदिवासी और दलितों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जब ये दोनों पार्टियों के नेता कहाँ थे। आज बीजेपी और कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए दोनों पार्टी के नेता आपस में हाथ मिला रहे। 2018 में विंध्य क्षेत्र की देवतलाव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की सीमा जयवीर सिंह ने भाजपा के गिरीश गौतम को कड़ी टक्कर दी थी। जीत का अंतर केवल 1080 का रहा था। यहां कांग्रेस उम्मीदवार विद्यावती पटेल 30,383 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। सतना की अमरपाटन विधानसभा सीट से बीजेपी के राम खिलावन पटेल को केवल 59,836 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चंचल कोल को 37,918 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह 3,747 वोट से चुनाव हार गए। यानी दोनों ही सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच होने से सीधा फायदा बीजेपी उम्मीदवार को हुआ। बीजेपी को बघेलखंड और बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी से फायदा मिलता है, तो कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में, इसी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विंध्य और महाकौशल में बीजेपी को फायदा पहुंचाती है।